जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लज्जापुरी की गली नंबर 10 में स्थित एक मकान में एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मकान से बदबू भी आ रही थी। गुरुवार को मृतक के ससुराल पक्ष के लोग जब घर पहुंचे तो बाहर से लगी कुंडी देख उन्हें शक हुआ। इसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो हालात देखकर सभी दंग रह गए। मृतक के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फोरेंसिक टीम मामले की छानबीन में जुट गई। मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया है। 35 वर्षीय मुकेश करदम पुत्र खजान सिंह टेंट हाउस का काम करता था, जिसके घर के पास ही एक परचून की दुकान भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से परचून की दुकान बंद थी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मुकेश अपनी पत्नी और 3 बच्चों को बुलंदशहर के गांव इस्माइलपुर स्थित अपने ससुराल छोड़कर लौट आया था। वापस लौटने के कुछ समय बाद मुकेश का फोन स्विच ऑफ हो गया। ससुराल पक्ष के लोग लगातार मुकेश से संपर्क करने का प्रयास करते रहे, लेकिन फोन बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। गुरुवार को ससुराल पक्ष के लोग हापुड़ के लज्जापुरी पहुंचे तो बाहर से मकान की कुंडी लगी देख उन्हें शक हुआ। बताया जा रहा है कि मकान से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीतर दाखिल हुई तो देखा कि मुकेश की लाश खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी, जिसके हाथ भी बंधे हुए थे। सूचना मिलने पर हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि मृतक के सिर पर चोट लगी है। अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हुई। देखिए, आज सवेरे पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई, लज्जापुरी में रहने वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम मुकेश करदम, लगभग उम्र 35 साल के आसपास है। इनकी सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके घर में इनकी एक डेड बॉडी है पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, फील्ड यूनिट पहुंची है और सभी तरीके के जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट किया गया है पुलिस द्वारा। अभी सभी घर वालों से बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है और इनके घर वालों द्वारा पुलिस को एक तहरीर दी जाएगी। तहरीर पे हम लोग FIR पंजीकृत करके जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। अभी जो प्रथम दृश्य डेड बॉडी को देखा गया है, घर के सभी चीज़ों को देखा गया, उससे लग रहा है उनके सर पे कुछ चोट मारी गई है, जिससे इनको अत्यधिक खून बहने के कारण इनकी मृत्यु हुई। अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और तहरीर प्राप्त होने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन उसको प्रारंभ किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको जल्द ही जल्द हम इसमें गिरफ्तार करेंगे। देखिए, अभी सभी जो घर वाले हैं या इनके घर वाले जिस पे शक जाहिर करेंगे, सभी से पूछताछ की जाएगी। विस्तृत पूछताछ करने के उपरांत ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ASP राजकुमार ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि तवे से वार कर मुकेश पर हमला किया गया। कोतवाली नगर के मोहल्ला लज्जापुरी के गली नंबर 10 में एक प्लॉट में बने हुए मकान में उनके जो परिवार में रहने वाले लोग थे वो भी अपने घर पे नहीं थे। उनकी हत्या जो है घर में कर दी गई है। उनके घर का ऊपर का जो आने का रास्ता है वो खुला हुआ है। प्राथमिक तौर पर जो परिजनों ने बताया है कि आपस में भाइयों में बंटवारे का विवाद चल रहा था। इसके संदर्भ में FIR पंजीकृत कराई जा रही है। उनकी जो चोटें हैं उसके संदर्भ में पोस्टमार्टम करा के जो है स्थिति से अवगत हुआ जा रहा है। परिवार वालों ने अपने अभी प्राइमरी तौर पर परिवार के 2 भाइयों पर ही मृतक के आरोप लगाया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, FIR रजिस्टर्ड की जा रही है घटना का शीघ्र कराने की। अभी 1 दिन से ज़्यादा पुराना तो लग ही रहा है, बाकी चीज़ें कॉज ऑफ डेथ जो है पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, उसके हिसाब से स्थिति। हाँ, उनके मृतक के हाथ और पैर बंधे हुए थे और मौके पर एक जो तवा है, तवा से ये लग रहा है वो टेढ़ा है, इसे लगता है कि उसी से चोट पहुंचा के उनको मारा गया। मृतक के परिजन हैं, उन्होंने पारिवारिक विवाद की बात कही है और जो मृतक के 2 भाई हैं उनसे हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए। ठीक है। पुलिस ने मामले में मृतक के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।